नमस्ते, माय नेम इज ज्योतिका जांगरा और इस लेक्चर में मैं आपको क्लास 9th का जो सेकंड चैप्टर है ना आपका इज मैटर अराउंड अस प्योर का जो टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ वो है मिक्सचर। ठीक है, तो इंतजार किस बात का, चलो शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज उन्हें देख लीजिए, मैं उनको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जरा मिक्सचर को समझते हैं कि मिक्सचर होता क्या है। ठीक है, mixture is a substance which consists of two or more elements which are mixed in any proportion। ठीक है, मिक्सचर क्या होता है ना, चलो मैं आपको बताती हूँ। मिक्सचर होता है एक ऐसा सब्सटेंस होता है, ठीक है, जिसके अंदर जो है वो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स जो है वो मिक्स होते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि जैसे हमारा जो कंपाउंड्स में जो है वो कि किसी फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास में ही जब हम केमिकली कंबाइन करेंगे तभी जाके हमारा जो है वो कंपाउंड बनता था। ठीक है, लेकिन मिक्सचर में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप किसी भी प्रोपोर्शन में आप जो है वो कोई भी मटेरियल डाल दीजिए तो जो है वो हमारा मिक्सचर बन जाता है। ठीक है, चलो अब आपको एग्जांपल बताती हूँ, इससे और भी ज्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगा, है कि नहीं। अब देखो, सबसे पहले आप समझिए कि मिल्क है, अपना दूध, मिल्क है तो होता है ना। मिल्क में क्या होता है हमारा, जैसे कि आप इधर देखिए, मिल्क में होता है हमारे, देखो सबसे पहले तो वाटर होता है, फैट होता है, प्रोटीन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, होते हैं कि नहीं होते, होते हैं ना। लेकिन मिक्सचर में क्या होता है ना, पानी होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है, मिनरल होता है। लेकिन आपने कभी देखा है कि जब आप उसमें जो है वो दूध के अंदर जो है वो थोड़ा पानी और मिला देते हो किसी भी प्रोपोर्शन में, ऐसा कुछ नहीं कि किसी फिक्स प्रोपोर्शन में ही आप जो है वो उसमें कुछ मिक्स करोगे जब जाके वो जो है वो मिक्सचर बनेगा। नहीं नहीं नहीं, आप उसमें कितना, एक चम्मच दूध डाल दो, एक चम्मच पानी डाल दो, 2 चम्मच पानी डाल दो, एक गिलास भर के पानी डाल दो। ठीक है, तो उसमें कुछ फिक्स नहीं है, मतलब इसकी वाटर की क्वांटिटी कुछ फिक्स नहीं है, वो तो हम अपने हिसाब से जो है वो चेंज कर सकते हैं। फैट भी चेंज हो सकता, फैट भी जो है वो ऐसा कुछ फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं होता, ना प्रोटीन्स ना मिनरल्स। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि आपका जो दूध है, आपका जो मिल्क है वो मिक्सचर है। ठीक है, अब आती है बात चाय की। चलो अब हम चाय बनाते हैं ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपना जो है वो चायदानी होती है उसमें जो है वो पहले तो पानी डालते हैं। पानी डालने के बाद जो है वो हम थोड़ा दूध डालते हैं, उसके बाद, लेकिन रुकिए, ऐसा कुछ फिक्स है कि 1 लीटर डालना है, 2 लीटर डालना है, नहीं ना, नहीं है ना। अब कोई फिर उसके बाद दूध डालते हैं। अब आप ये मत कहना कि नहीं मैम हम तो फिक्स ही रहता है, हमको तो ऐसी ही पसंद है, गाढ़ी पसंद है, थोड़ा जो है वो डाइल्यूटेड पसंद है, नहीं। लेकिन कुछ फिक्स नहीं है उसमें कि इतना ही आपको दूध डालना है, इतनी ही आपको चीनी डालनी है। किसी को ज्यादा मीठा पसंद है, किसी को कम मीठा पसंद है, किसी को अदरक नहीं पसंद, किसी को अदरक ज्यादा पसंद है कि नहीं है ना। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स है, जो सारे के सारे जो एलिमेंट्स है, उनका जो प्रपोर्शन है वो फिक्स नहीं है, वो अपने हिसाब से जो आप वेरी कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स वाई इट इज अ मिक्सचर। चाय क्या है, हमारा मिक्सचर है। अब जैसे कि आपकी नमकीन, जो आपकी नवरत्न नमकीन आती है, आप उसमें खाते हैं, कभी मूंगफली आती है, कभी जो है वो कोई मटर का दाना आ जाता है, कभी जो है वो लंबी लंबी जो वो होती है ना वो वाली नमकीन आ जाती है, और कभी जो है वो दाल वाला टुकड़ा आ जाता है। लेकिन कभी आपने सोचा उसमें कोई फिक्स प्रोपोर्शन में होता है क्या, कुछ नहीं, फिक्स प्रोपोर्शन में तो कुछ नहीं होता ना। सो दैट्स व्हाई ये दीज आर कॉल्ड मिक्सचर्स। इवन एयर भी हमारी क्या है, मिक्सचर है। एयर के अंदर क्या है, 70% ऑक्सीजन है, 30% जो है वो 28% जो है वो नहीं 70% नाइट्रोजन है और कुछ परसेंट जो है वो ऑक्सीजन है। लेकिन उसमें भी ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि 70% ही तो 70% ही होगी, नहीं नहीं, उसमें भी कुछ पॉइंट में डिफरेंस है। सो दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड मिक्सचर्स। और मिक्सचर क्या होता है, इन टोटलिटी एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स मिले हो लेकिन किसी भी फिक्स प्रोपोर्शन में ना मिले हो। ठीक है, समझ आ गया। अब देखिए, मिक्सचर जो है वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा क्या होता है हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, अब एक नेक्स्ट लेक्चर में हम होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर को डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।